हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज पार्ट 3। आज की सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जहां पे कि क्वेश्चन के फॉर्म में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब, एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज। तो जब ऐसे शब्दों का यूज होता है क्वेश्चन में तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनको अलग अलग तरीके से लिखना है या सब क्वेश्चंस को लिखने का एक ही पैटर्न रहने वाला है। आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमें कैसे मेंशन करना है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। डिस्क्राइब मतलब आपको अपनी तरफ से उसमें कुछ भी इनपुट नहीं देना, जो लॉ कहता है, जो प्रेसिडेंट्स कहते हैं वही आपको मेंशन करना है। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो आप सेक्शन 2H लिखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 10 बताएंगे जो कि एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अब सेक्शन 10 के अंडर 5 क्वालिफिकेशंस है। कॉम्पिटेंट पार्टीज तो आप ब्रीफ में सेक्शन 11-12 मेंशन करेंगे। फ्री कंसेंट ब्रीफ में सेक्शन 13 to 22 मेंशन करेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट ब्रीफ में सेक्शन 23-24 मेंशन करेंगे। इसके बाद नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बार्ड बाय लॉ, दैट इज सेक्शन 26 to 30। तो ब्रीफ में आप ये सब मेंशन करेंगे, आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर कोई केस लॉ है जैसे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज में हम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोर्स का केस पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज नलिटी, इट इज वॉइड, तो ये केस लॉ मेंशन कर सकते हैं। तो जहां पे डिस्क्राइब टाइप का क्वेश्चन है वहां पे आपको अपना एनालिसिस नहीं लिखना है, अपना इनपुट नहीं लिखना है। जो लॉ कहता है और जो प्रेसिडेंट्स कहते हैं केवल वही मेंशन करना है। जुड़े रहिए सीरीज से जानने के लिए कि क्रिटिकली एनालाइज एंड एग्जामिन टाइप के क्वेश्चन में हमको कैसे आंसर करना है।